स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। गाजियाबाद सीट पर मुस्लिम इलाकों में धीमी वोटिंग धमकाया जा रहा है। कांग्रेस उम्मीदवार डोली शर्मा का बड़ा आरोप। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। ईवीएम में नहीं है समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह, सपा ने लगाया बड़ा आरोप। एक और बड़ी अपडेट, मणिपुर में लोकतंत्र हुआ हाईजैक, सुरक्षा बलों के सामने जबरन एनडीए को डलवाए जा रहे हैं वोट, कांग्रेस का बड़ा आरोप। एक और बड़ी अपडेट, घबराए हुए हैं मोदी, स्टेज पर ही आंसू निकल आते हैं। कर्नाटक से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर बोला बड़ा हमला। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। गाजियाबाद सीट पर मुस्लिम इलाकों में धीमी वोटिंग धमकाया जा रहा है। कांग्रेस उम्मीदवार डोली शर्मा का बड़ा आरोप। दरअसल दोस्तों, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान हुआ। इनमें यूपी का गाजियाबाद लोकसभा सीट भी शामिल है, जहां सुबह से ही वोटिंग हुई। इस बीच कांग्रेस प्रत्याशी डोली शर्मा ने मुस्लिमों पर बड़ा आरोप लगाया। बता दें, उन्होंने कहा है कि मुस्लिम इलाकों में स्लो वोटिंग करवाई जा रही है। गाजियाबाद लोकसभा सीट पर सपा कांग्रेस गठबंधन की ओर से डोली शर्मा चुनावी मैदान में है। इस सीट पर उनका मुकाबला बीजेपी के अतुल गर्ग से है। यहां दूसरे चरण में वोटिंग हुई, लेकिन अब कांग्रेस नेता डोली शर्मा ने मुस्लिम इलाकों में धीमी वोटिंग का आरोप लगाया। उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत करते हुए कहा कि नाहर में 2 घंटों से मशीनें बंद पड़ी हैं और मतदाताओं को धमकाया जा रहा है। डोली शर्मा ने इस मामले को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है और अपना आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर आयोग को टैग करते हुए लिखा कि 2 घंटे से बूथ संख्या 335 गाजियाबाद लोकसभा सीट के नाहल में 2 घंटे से मशीनें बंद हैं। हर जगह मुस्लिम इलाके में वोटिंग स्लो कराई जा रही है, वोटर्स को धमकाया जा रहा है। यूपी की गाजियाबाद लोकसभा सीट यूपी के हॉट सीट में आती है। दिल्ली से सटे होने की वजह से इसकी अहमियत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। बता दें कि इस सीट से पिछली 2 बार से लगातार वीके सिंह सांसद रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काटकर योगी सरकार में मंत्री अतुल गर्ग को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस की ओर से डोली शर्मा और बसपा ने नंद किशोर पंडोरी को टिकट देकर मैदान में उतारा है। बसपा के आने से इस सीट पर त्रिकोणीय लड़ाई है। यहां भाजपा मजबूत रही है, लेकिन इस बार वीके सिंह का टिकट कटने के बाद से क्षेत्रीय समाज भाजपा में नाराजगी दिख रही है। चलिए अगली खबर, ईवीएम में नहीं है समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह, सपा ने किया ट्वीट। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 8 सीटों पर मतदान हुआ। मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, अमरोहा, बुलंदशहर और मेरठ लोकसभा सीट पर वोटिंग हुई। वहीं दूसरे चरण के मतदान के बीच सपा ने बड़ा दावा किया है। सपा ने दावा किया कि नोएडा के एक बूथ पर ईवीएम में उनका चुनाव चिन्ह मौजूद ही नहीं है। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि गौतम बुद्ध नगर लोकसभा के नोएडा में बूथ संख्या 7 पर ईवीएम में समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं है। सपा ने चुनाव आयोग से अपील भी की है कि इसका तुरंत संज्ञान लिया जाए। हालांकि निर्वाचन आयोग ने इन आरोपों को निराधार बताया है। बताया जा रहा है कि सपा ने ट्वीट करने के बाद सपा ने इस पर ट्वीट किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गौतम बुद्ध नगर से सपा ने महेंद्र सिंह नागर को मैदान में उतारा है, जिनका सामना बीजेपी के सांसद महेश शर्मा से है। वहीं बसपा ने राजेंद्र सोलंकी को अपना उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट के अंतर्गत नोएडा, दादरी और जेवर विधानसभा के अलावा बुलंदशहर की खुर्जा और सिकंदराबाद विधानसभा सीट भी आती है। चलिए अगली खबर, घबराए हुए हैं मोदी, स्टेज पर ही आंसू निकल आएंगे। कर्नाटक से राहुल गांधी ने मोदी पर बोला बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत शुक्रवार को यानी 26 अप्रैल को देश भर में मतदान हुआ। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व राष्ट्राध्यक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक जनसभा के दौरान नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कर्नाटक के बीजापुर में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। बता दें, इस दौरान उन्होंने कहा है कि इन दिनों पीएम मोदी अपने भाषणों में बेहद घबराए हुए लगते हैं। शायद अगले कुछ दिनों में स्टेज पर ही उनके आंसू निकल जाएंगे। राहुल ने आगे कहा है कि मोदी 24 घंटे आपका ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं। कभी वो पाकिस्तान और चीन की बात करेंगे तो कभी वो आपको थाली बजाने के लिए कहेंगे और मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करने को कहेंगे। इस दौरान राहुल ने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने बीते 10 वर्षों में केवल गरीबों से पैसा छीना है।
राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी ने देश के 22 लोगों को उतना धन दे दिया जितना देश के 70 करोड़ लोगों के पास है। हिंदुस्तान में 1% ऐसे लोग हैं जो 40% धन नियंत्रित करते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी और महंगाई मिटाकर आपको उस धन में भागीदारी देगी। जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने अरबपतियों को दिया है उतना पैसा हम हिंदुस्तान के गरीबों में बांट देंगे। बता दें कि वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आगे कहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने बीते 10 वर्षों में 20 से 25 लोगों को अरबपति बनाया है। उन्होंने एयरपोर्ट, बिजली खदान, सोलर, विंड पावर, डिफेंस सेक्टर सब कुछ अडानी और दूसरे अरबपतियों को दे दिया है, मगर गरीबों को कुछ नहीं दिया। कर्नाटक में कांग्रेस ने जो भी गारंटी दी थी उन सब को पूरा किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान मुफ्त के चुनावी वादे किए थे, जिसके बाद वो सत्ता में तो आ गई, लेकिन इन गारंटियों को पूरा करने में सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ गया। एक बार जब कांग्रेस विधायक ने अपने क्षेत्र में विकास कार्य के लिए राज्य सरकार से धन मांगा तो डिप्टी सीएम DK शिव कुमार ने ये कहते हुए मना कर दिया कि चुनावी गारंटियों को पूरा करने में हमें फंड लगाना पड़ा है। चलिए अगली खबर है असदुद्दीन ओवैसी का मोदी पर बड़ा हमला, गिनाई 3 गारंटी। दरअसल दोस्तों, एक तरफ जहां देश के 13 राज्यों के 88 लोकसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया चालू है, तो दूसरी तरफ सियासी दलों के नेताओं का एक दूसरे पर प्रहार भी अपने चरम पर है। चुनावी प्रचार प्रसार के बीच AIMIM के चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने मोदी की गारंटी पर भी तंज कसा है। ओवैसी ने कहा है कि मोदी की पहली गारंटी मुसलमानों से नफरत की गारंटी है। मोदी की दूसरी गारंटी बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए भारत के संविधान को बदलने की गारंटी, और मोदी की तीसरी गारंटी OBC और दलित समाज से आरक्षण को खत्म करने की गारंटी। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 सीटों पर 26 अप्रैल शुक्रवार को मतदान हुआ। इस चरण में 89 सीटों पर वोटिंग हुई, लेकिन मध्य प्रदेश के बैतूल सीट पर BSP प्रत्याशी के निधन के कारण 88 सीटों पर ही मतदान हुआ। इन सीटों पर कुल 1198 उम्मीदवार मैदान में थे। बता दें कि जिसमें 1097 पुरुष और 100 महिला कैंडिडेट थी। एक प्रत्याशी थर्ड जेंडर है। राज्यवार बात करें तो केरल की सभी 20 सीटों के अलावा कर्नाटक की 28 में से 14 सीट, राजस्थान की 13 सीट, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की 8-8 सीट, मध्य प्रदेश की 6 सीट, असम और बिहार की 5-5 सीट, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल की 3-3 सीट और मणिपुर, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर में 1-1 सीट पर मतदान हुआ।